बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स पे स्पेशल वीलॉग खेलों के हवाले से। आज से पहला मेरा वीलॉग है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से जो मेरा 11 से 12 साल का करियर है उसमें मैंने खेलों की बहुत सारी ख़बरों को रिपोर्ट किया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह जाती रहीं जो कि बहुत ज़रूरी होती थी सामने आना। खेलों का जो मेयार पाकिस्तान में है वो शायद इसी वजह से ज़वाल पज़ीर है कि हम बहुत सारी चीज़ों को पस पर्दा रहने देते हैं और उसको सामने नहीं लेके आते। कोशिश करूँगा कि वो ख़बरें जो रह जाती हैं, वो स्टोरियाँ जो रह जाती हैं, जो बहुत सारे लोग अपनी पॉलिसीज़ के तहत सामने नहीं ला पाते, जो अंदर की स्टोरीज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर पर खेलों का जो ज़वाल क्यों होता है, खिलाड़ी उसके ज़िम्मेदार होते हैं या मुंतज़मीन उसके ज़िम्मेदार होते हैं, ये तमाम चीज़ें कोशिश करूँगा कि एक अच्छे अंदाज में और अच्छे पॉजिटिव तरीके से आपके सामने लाऊं। तनकीद ज़रूर करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि मेरी जो तनकीद है वो थोड़े तमीज़ के दायरे में रहे और थोड़ी इस्लाहन हो। और मुझे ये भी उम्मीद होगी कि जिन पर मैं तनकीद करूँगा वो इसको बजाय अपने ऊपर डायरेक्ट अटैक के वो अपनी इस्लाह करें। और मेरी जहाँ तक मुझे इस्लाह की ज़रूरत होगी तो मुझे भी मेरे जो देखने वाले नाज़रीन हैं वो ज़रूर उस पर फीडबैक दें ताकि मैं अपने आप को भी बेहतर कर सकूँ। तो चलते हैं आज के जो पहली मेरे पास ख़बर है और इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक अहम शख्सियत जिनका आज सुबह इंतकाल हुआ, लाहौर के अंदर काफ़ी अरसे से अलील थे, पीसीबी के जो चेयरमैन थे साबिक एजाज भट्ट साहब, उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। और मेरा उनके साथ क्योंकि ज़ाती इंटरेक्शन रहा है तो मैं उन्हें बहैसियत एक अच्छा इंसान मैंने उनको पाया है। बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन थे, अपने डिसीजन जो थे वो बड़े ब्रेवली लेते थे। उनके जो ख़ानदान वाले हैं उनके लिए भी दुआ है कि वो उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। कल उनका नमाज जनाजा भी है सुबह 11:30 बजे गुलबर्ग में। जिन लोगों ने शिरकत करनी हो वो भी जो है वो उनकी रहायशगाह पर पहुंच सकते हैं। आप ओपनर थे और साथ आप विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारी सर अंजाम देते थे। लेकिन जितनी भी खदमात आपकी क्रिकेट बोर्ड में या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रही हैं उस पर हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो काम आप करके गए हैं क्रिकेट के लिए, वो जो माजी में जो काम आपने किया था लोग उनसे कुछ सीखें और उस काम को जो है वो आपका जो मिशन था क्रिकेट के लिए और क्रिकेट को बेहतर करना पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे उसको आगे चलाएं। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारी जो दिन की आज दूसरी और अहम खबर है, क्योंकि कल बड़े अरसे से खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो नहीं है लेकिन एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है जो कायम की गई है उसके वो हेड हैं और अभी इलेक्शन क्योंकि होना बाकी है, इलेक्शन का मामला भी कोर्ट में है, सो इसलिए उन्हें अभी जो टेक्निकल क्रिकेट कमेटी उन्होंने एक बना दी है जिसमें कहा यह जा रहा था कि बहुत अहम जिम्मेदारियां, पहले भी खबरें आई कि मिसबाह को, मोहम्मद हफीज़ को और इंज़मामुल हक को जो नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और इनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं कि इन्होंने जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी देखना है, आने वाले नए टैलेंट को भी देखना है और साथ ही साथ इन्होंने जो पिछले कई सालों से एक ही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा था, थोड़ा पिछले 3-4 साल था जब रमीज़ राजा साहब आए तो हमने ऑस्ट्रेलियन पैटर्न पर उसको शिफ्ट किया था। उस शिफ्ट होने के बाद क्रिकेट बेहतर हुई है वो, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें कामयाबियाँ जो टेस्ट क्रिकेट में आपको दिखाई दे रही हैं वो शायद उसी का तसलसल है और बहुत सारे यंग टैलेंट भी नज़र आ रहा है, ये उसी का तसलसल है। लेकिन अब क्योंकि नई कमेटी बन गई है, इंज़मामुल हक साहब जो वो चीफ सेलेक्टर रहे हैं माजी में और कौमी टीम के कप्तान भी रहे, मोहम्मद हफीज़ भी कौमी टीम के कप्तान रह चुके हैं, मिसबा भी कप्तान रह चुके हैं और कौमी टीम के ना सिर्फ वो कप्तान रहे बल्कि हेड कोच भी साथ रहे हैं, तो वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको भी, तो वो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। हाईएस्ट पेड कोच के तौर पर मिसबाह हक को देखा गया है कि वो एक माह का 15 से 20 लाख रुपया, 10 लाख रुपया भी लेते रहे हैं। सो ये वो उनको माजी में महंगे तरीन कोच के हिसाब से देखा गया। बहुत तनकीद की जाती रही उनके ऊपर जब टीम उनकी कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा हमें शिकस्त हुई, हम होम सीरीज़ भी हारे, अवे सीरीज़ भी हारे, तो फिर उन्हें जब रमीज़ राजा साहब आए वो वैसे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं करते थे, जब वो पीसीबी चेयरमैन आए तो उन्होंने आते ही इन्हें हटाया और फिर उसके बाद नए कोचेस की तरफ जाया गया। मोहम्मद हफीज़ क्योंकि ज़्यादा देर नहीं हुई है पाकिस्तान क्रिकेट को उन्होंने खैरबाद कहा है,
अभी किसी ऐसे ओहदे पर नहीं आए थे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई काम कर सकें, लेकिन ये पहला मौका होगा उनके लिए कि उनको बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। तो ये दो नीचे जो लोग हैं ये भी बहुत बड़े नाम है। हफीज़ नंबर 1 ऑलराउंडर रहे हैं अपने वक्त में, और इंजमाम की बात की जाए तो दुनिया के लेजेंड बैट्समैन में इनका नाम आता है। उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपने दौर में। मिसबा को इसलिए कहते हैं कि मिसबा ने बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान को जितवाए भी हैं। गो कि हम पाकिस्तान भारत से एक वर्ल्ड कप में शिकस्त भी खा गया था इनकी कप्तानी में। माजी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन तीनों के आने से पाकिस्तान की क्रिकेट ज़रूर बेहतर होनी चाहिए। ज़का अशरफ साहब ने ये डिसीजन लिया है, चाहे ज़का अशरफ साहब ये डिसीजन लेते या कोई और चेयरमैन ये डिसीजन लेता, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे बेहतर होगी, किस तरह से बेहतर हो सकती है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंजमाम साहब ने तो खैर बहुत कम टेस्ट जो T20 क्रिकेट है उसको खेला, लेकिन बाकी हफीज़ और मिसबा ये दोनों जो हैं वो तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस रखते हैं। सो ये अब तक का जो हमारे पास एक खेप है यंगस्टर्स की, उनको भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कैपेसिटी को भी जानते हैं। तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इनके आने से कुछ फ़र्क दिखाई देगा। अगर फ़र्क दिखाई नहीं देगा, अगर ये वही जो अपनी मनपसंद और अपनी मर्ज़ी का डिसीजन करेंगे, तो वो मेरा ख्याल ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आपको थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा कि इनके जो डिसीजंस हैं वो ज़ाती हैं या कौमी मफाद में हैं। क्योंकि मोहम्मद हफीज़ पहली दफ़ा आए हैं, अभी हमें नहीं पता कि वो, और ना ही किसी को पता है कि वो मैनेजमेंट में आने के बाद ऐसा क्या रोल अदा करेंगे। लेकिन जो दो लोग हैं वो माजी में शदीद तनकीद का निशाना बनते रहे हैं। माजी में अगर मिसबाह उल हक की बात करें तो वो अपने भांजे की वजह से जो तनकीद का निशाना बनते रहे हैं, और मिसबाह और इंजमाम इन दोनों को ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। लेकिन अब सेटअप चेंज हुआ है, क्योंकि सियासी सेटअप बनता है चेयरमैन की, जब भी वो पावर्स कोई भी शख्स देता है तो फिर वो तकर्रियाँ भी उस तरह करता है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ये तीनों लोग हैं, तीनों का ताल्लुक हैरान कुन तौर से, और ये जिनकी गुडविल में आते रहे हैं, वो इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते रहे हैं। कहते हैं कि जो साबिक हमारे स्टार थे शाहिद खान आफरीदी साहब, वो गो कि उनका झुकाव नून लीग की तरफ था, लेकिन ये तीनों के तीनों लोग जो थे वो इमरान खान साहब के बहुत करीबी लोग थे। और न जाने क्यों पीपल्स पार्टी की जमात के तैनात होने वाले ज़का अशरफ साहब आए हैं। देखते हैं कि उन्होंने इन तीनों को किस सोच के तहत तैनात किया। अगर क्रिकेट की बेहतरी के लिए तैनात किया तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। तो अगली जो हमारी स्टोरी है वो आपको बताते चले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी अहम तब्दीली हुई है। तब्दीलियाँ तो हुई हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी अहम तब्दीली हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया हेड हैं उनको, समी बर्नी, उनको चेंज कर दिया गया और उनकी जगह पर एक नए मीडिया हेड को तैनात किया गया है, और वो खासे यंग हैं। अगर मैं कहूँ कि उनका और मेरा जो करियर था स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उमर कॉल्सन की मैं बात कर रहा हूँ, उमर फारूक उर्फ कॉल्सन, क्योंकि कॉल्सन उनका निकनेम है। बड़े सीजन जो है वो जर्नलिस्ट हैं। अगर उनका प्रोफेशनलिज्म देखा जाए तो वो काफ़ी मंजे हुए हैं, क्योंकि वो एक वेबसाइट के लिए लिखते हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट के लिए लिखते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं। दुनिया भर में उन्हें उनकी एक पहचान है, उनकी एक साख है एक टेक्निकल क्रिकेट जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर। और बिलाशुबा अगर इस दफ़ा किसी यंग बंदे को मौका दिया गया तो हमारी नेक ख्वाहिशात जो है वो उमर फारूक के लिए हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आएँ और अच्छा काम करें। बैकग्राउंड में कुछ तस्वीरें चलाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उनके ऊपर तनकीद करूँ, वो सिर्फ एक छोटा सा एक पहलू है कि आपको बैकग्राउंड पे जितनी भी तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी ये आपको ऑलमोस्ट एक जैसी दिखाई दे रही होगी। इसमें आपको जो शख्सियात, जो चेहरे जर्नलिस्टों के दिखाई दे रहे हैं वो एक जैसे ही। एक तो खैर उसमें एजाज वसीम भी हैं, वो हैं जिन्होंने इनके आने की खबर ब्रेक की थी। कहते हैं ना कि इंसाफ पसंद आदमी की तरह एक अच्छा जो लेवल रखें और लोगों के अंदर एक कोई बायसनेस पैदा ना करें, जर्नलिस्टों को एक ही सतह पर रखकर देखें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो खबरें जो बाहर लीक होती रही हैं माजी में मनपसंद सहाफ़ियों के लिए, तो मुझे उम्मीद है ये जो लाइन में खड़े हुए पीछे 10-12 लोग हैं इनको ज़ाती तौर पर नहीं नवाजा जाएगा, क्योंकि माजी में बहुत ऐसा होता रहा है कि जो भी हेड आता था वो अपनी ज़ाती जो दोस्त होते थे उन्हें खबरें जो थी वो दी जाती थी। क्योंकि उमर फारूक का जो ताल्लुक है वो लाहौर से है, तो कराची के जो हमारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं वो ज़रूर थोड़ा सा इस तैनाती से सरप्राइज भी हुए होंगे कि इनकी जो तैनाती है वो बड़ी अहम तैनाती है, क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है कि किसी यंगस्टर को इस सीट पर लाया गया है। तो उमर को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हैं
कि ये आएँ और सबके साथ एक जैसा सलूक रवा रखें, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है कि बहुत सारे जर्नलिस्टों को पार्टी बेस पर चलाया जाता रहा है। और उमर अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर ख़बर किस तरह लीक की जाती है, किसको नवाजा जाता है, किस तरह से नवाजा जाता है, और क्या क्या हरबे और क्या क्या तरीके हैं, ये उमर से ज़्यादा मेरा ख्याल कोई नहीं जानता। क्योंकि हम जब डिस्कस करते थे बैठ के तो हमें यही बातें, हमारे जो शक व शुबहात और हमारे जो एतराज़ात जो होते थे वो यही होते थे कि सबको एक ही कैटेगरी में अगर हम रख के बात करें, अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो एक तरह की रख के करें। अगर आपने ज़ाती मफादात के लिए अपने दोस्तों को नवाजना है तो वो जो तस्वीरें मैं पीछे लगा रहा हूँ वो एक सनद रह जाएंगी मेरी इस बात को लेकर कि आप कहाँ कहाँ किस किस से ख़बरें जो है वो ब्रेक करवाते हैं, कहाँ से ख़बरें निकलती हैं। हमें किसी शख्स पर एतराज़ नहीं है, किसी शख्स के आने पर एतराज़ नहीं है, सिर्फ एतराज़ है तो उस शख्स के आने के बाद उसकी जो सोच है उसके बदलने के ऊपर एतराज़ है कि वो जब भी अपनी कम्युनिटी के लिए काम करे तो बिला पलड़ा जो है ना वो तराजू का एक जैसा होना चाहिए, एक तरफ झुका हुआ दिखाई ना दे। वरना अगर झुका हुआ दिखाई देगा तो हमें क्या, सबको दिखाई देगा। तो एक मरतबा फिर अपनी ख्वाहिशात उम्र के लिए पाकिस्तान और इंडिया की जो हॉकी की बात है वो किसी भी गेम में हो, क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, स्क्वॉश में हो, कहीं हो, वो बहुत जल्द ख़बरों की जीनत बन जाती है। सो पाकिस्तान की टीम इस वक्त भारत में चेन्नई में पहुंच चुकी है और जहां पर वो मुकाबला करेगी एशिया की तमाम उन ताकतवर टीमों के साथ जिनमें ना सिर्फ भारत है, मलेशिया है, चाइना है, जापान है। इन तमाम टीमों के साथ मुकाबला करेगी एशियन हॉकी चैम्पियनशिप में। इस हॉकी चैम्पियनशिप की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि पाकिस्तान की टीम अगर इसमें कोई खातिर खा परफॉर्मेंस दिखाती है तो उन्हें ये फ़ायदा होगा कि यही वो जो पूल है 18 लोगों का, इन्हें उठाकर वो ले जाएंगे चाइना, जहां पर अगली जो एशियन गेम्स हैं उसमें भी पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट इन्हीं टीमों के साथ मद्दे मुकाबले आना है। लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या होगी क्या नहीं होगी ये तो भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जो हॉकी फेडरेशन है उन्हें भी एक फिक्र लाक हो गई है कि अगर वो इस जो चैम्पियनशिप है उसमें अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाते तो उन्हें भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। तो क्वालिफाइंग राउंड जो है वो खबर यही है कि पाकिस्तान में होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को जब भारत जाना था तो बहुत सारे मसले थे। पाकिस्तान की टीम को एनओसी का सबसे बड़ा अहम मसला था कि उन्हें एनओसी मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी भी एक खबर यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत जाना है तो उसके लिए एनओसी, आज ये खबर ब्रेक होगी कि पाकिस्तान टीम को एनओसी हुकूमत ने दे दिया है नहीं। मेरी इत्तलात के मुताबिक तो पाकिस्तान को एनओसी मिल जाएगा जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तरफ से। सबसे जो अहम खबर ये है कि जो उनके सदर हैं दिलीप टर्की, उन्होंने ये कह दिया है कि वो पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार हैं। देखिए बड़ी एक इसमें हैरानगी वाली बात यह है कि हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो हम सबसे पहला जो पॉइंट हमारा होता है कि हमें हुकूमत इजाज़त देगी तो फिर हम किसी चीज़ का ऐलान करेंगे हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन उनके जो हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं वो देखिए कितने उनके पास खुद मुख्तार हैं डिसीजन लेने के लिए, उनके पास पावर्स कितनी ज़्यादा है कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे। इसका मतलब है कि वो इस बात को तय कर चुके हैं कि उन्हें दुनिया में कहीं भी जाकर खेलना पड़े, वो चाहे उनके दुश्मन का घर हो, चाहे उनके दोस्त का घर हो, और चाहे उनको कहीं तहफ़्फ़ुज़ात भी हों, वो जाएंगे और जाकर खेलेंगे। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि भारत, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, तो कहा तो यही जाता है कि हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम खेलों को जो है वो दुश्मनी के अंदर नहीं लाते, कोई भी खेलों को दुश्मनी में नहीं लाता। और हुकूमत को भी चाहिए कि उन्हें यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे। और ये अब तक की आज की जो अहम 4 डेवलपमेंट थी वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। अब उम्मीद यही की जाएगी कि आने वाले दिनों में जो मैं आपके सामने चीज़ें रखूं पूरी तहकीक के साथ रखूं, और जहां मेरी कोई इस तरह की चीज़ें सामने है तो मेरे नाज़रीन मेरे हमारे जो पेज है फेसबुक का, यूट्यूब का, उसके ऊपर कमेंट में हमारी इस्लाह कर सकते हैं। तनकीद करना हर किसी का हक है कि वो तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं होना चाहिए। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का पहला वीलॉग आपको पसंद आया होगा, और आइंदा भी रोज़ाना आपके सामने स्पोर्ट्स के हवाले से जो वीलॉग हैं आपके सामने और नई खबरें आती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।